नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी दिवस 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ नई पुस्तक का भी करेंगे विमोचन। प्राचीन सिक्कों के चित्रण पर विशेष फोकस है। यूपी दिवस की तैयारियां तेज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस, यूपी दिवस, प्राचीन सिक्कों के चित्रण पर विशेष फोकस है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की करेंगे समीक्षा। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी दिवस 2026 की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की करेंगे समीक्षा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ नई पुस्तक का करेंगे विमोचन। प्राचीन सिक्कों के चित्रण पर विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की करेंगे समीक्षा। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ नई पुस्तक का करेंगे विमोचन। तो प्राचीन सिक्कों के चित्रण पर विशेष फोकस है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की करेंगे समीक्षा। तो लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी दिवस 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारी की करेंगे समीक्षा। बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ नई पुस्तक का भी करेंगे विमोचन। प्राचीन सिक्कों के चित्रण पर विशेष फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारी की करेंगे समीक्षा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि लखनऊ से, जहां पर यूपी दिवस 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से तैयारियां हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी दिवस 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। ये बड़ी जानकारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन मेरी सहयोगी लखनऊ से जुड़ रही हैं। निकिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस की जो तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे। क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से जो 24 से 26 जनवरी 2026 की बात करूं तो उसके आयोजन की तैयारी के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस का जो मुख्य आयोजन है वो लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर किया जाए और इसके साथ ही जनपद गौतम बुद्ध नगर स्थित जो नोएडा शिल्पग्राम सहित प्रदेश के सभी जनपद, देश के अन्य राज्य और उन देशों में भी भव्य आयोजन कराया जाए जहां बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के निवासी रहते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश तैयारियों को लेकर के ये भी है कि जो जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी जो प्रस्तुतियां हैं नाटक, उसके विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और जो नई पीढ़ी है उसको राष्ट्रीय एकता और ऐतिहासिक साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। और मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी की बात की जाए अगर, राष्ट्रीय युवा दिवस, 23 जनवरी नेता सुभाष चंद्र बोस जयंती और 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, साथ ही 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात की जाए और मतदाता जागरूक दिवस भी है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के विशेष भव्यता के साथ मनाने के निर्देश दिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि 23 जनवरी को जो भी सिविल डिफेंस द्वारा प्रत्येक जनपद में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर जनपद स्तर पे जो गायन है, वादन है, नृत्य है, नाटक की प्रतियोगिता है, ये तमाम चीजें की जाए जिससे जो यंग जनरेशन है वो अपनी संस्कृति, कल्चर से रूबरू हो सकेगी। सौरभ, बिल्कुल। निकिता, क्या कोई स्पेशल थीम भी इस बार है, या फिर ऐसे ही कुछ जो है हर तरीके से थीम वहां पर अलग अलग जो है ना विभिन्नताएं वहां पर देखने को मिलेंगी?
देखिए, थीम तो अभी डिसाइड होना बाकी है सौरभ, और ज़ाहिर है आपकी बात सही है कि हर साल कोई ना कोई थीम ज़रूर सेट की जाती है, और भी जो दिशा निर्देश होंगे उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक थीम भी डिसाइड हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है उसकी बात की जाए, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों के साथ साथ अब कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस की भी ये प्लानिंग हो रही है कि वहीं पर परेड हो, और क्योंकि भारी मात्रा में वहां पर लोग आ सकेंगे, पर्यटक आ सकेंगे, और वो मैदान भी काफी बड़ा है। और जिस तरीके से और भी उनके दिशा निर्देश हैं कि एग्जीबिशंस लगाई जाएं, प्रोग्राम हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, वादन हो, नृत्य हो, ये तमाम चीजें बिल्कुल हैं निकिता, जिससे जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहते हैं, शायद उसकी भी झलक देखने को मिली। प्रदेश गौरव सम्मान और ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान बिल्कुल। और माटी कला बोर्ड से भी जो जुड़े जितने भी ठीक उद्यमी है हैं, खेलकूद प्रतियोगी हैं, जो विजेता हैं, उनको भी इस सब में शामिल किया जाए। निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर कप सिरप तस्करी सिंडिकेट मामला, तो वेस्ट बंगाल के तस्करों से जुड़ा हुआ था शुभम। एबॉट फार्मा से पेंसिडियल कप सिरप खरीदा, बताया जा रहा है कि 312 करोड़ रुपए का शुभम ने सिरप खरीदा। बांग्लादेश बॉर्डर से सिरप बरामद हुआ था। ये सिरप शैली ट्रेडर्स रांची ने सोनभद्र भेजा था, सोनभद्र भेजकर बांग्लादेश बॉर्डर पर मिला। ये बड़ी जानकारी, ये नया अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए इसके कहां कहां से तार जुड़ रहे हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर कप सिरप तस्करी सिंडिकेट ये पूरा मामला है। वेस्ट बंगाल के तस्करों से जुड़ा था शुभम। तो अब सोचिए, वेस्ट बंगाल के तस्करों से जुड़ा हुआ था एबॉट फार्मा के फैंसी डील। 312 करोड़ रुपए का शुभम ने सिरप खरीदा था। तो बड़ी खबर है, बांग्लादेश बॉर्डर से सिरप बरामद हुआ था। ये बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी। इस वक्त देख सकते हैं आप लखनऊ से, जहां पर कप सिरप तस्करी सिंडिकेट का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर जहां पर केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर शिकंजा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि मलिक पर शिकंजा, दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोप में कार्रवाई। लखनऊ से खबर जहां पर पीलीभीत उत्तर में एक साथ कुर्की की गई है, और ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। चौक पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर दबिश की है। विशाखा कमेटी ने जांच रिपोर्ट कुलपति को सौंपी। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिरोज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। देखिए, केजीएमयू मामले में जो आरोपी डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर है रमीज मलिक, उसके जो है जितनी भी संपत्तियां हैं वहां पर आज कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। हुसैनाबाद में जो शीश महल में इसका जहां पर ये इस फ्लैट में रहा करता था, वहां के ऊपर जो है आज लखनऊ पुलिस ने जो है कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। उस फ्लैट में 3rd फ्लोर पर 303 नंबर मकान में वो रहा करता था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। हालांकि उसकी जो अपाचे बाइक है वो अभी भी उसी फ्लैट में वहां पर खड़ी हुई है। पुलिस लगातार जो है उस जगह जगह के ऊपर दबिश दे करके उसको पकड़ने का काम कर रही है। इनाम की राशि भी बढ़ा के 50,000 रुपए कर दी गई है। डीसीपी जो वेस्ट है विश्वजीत श्रीवास्तव, उनका कहना है कि राशि बढ़ा दी गई है, जगह जगह पे दबिश दी जा रही है, और जल्दी जो ये शातिर डॉक्टर है वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। उसके अलावा जो लखनऊ केजीएमयू की जो विशाखा टीम है उसने अपनी जांच पूरी कर जो है बीसी को सौंप दी है। जांच में जो है डॉक्टर पूरी तरह से दोषी पाया गया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। धर्मांतरण एंगल पे भी देखा जा रहा है। जो एक टीम बनाई गई थी धर्मांतरण को लेकर के, उस एंगल पे भी जो है पूरी टीम जांच कर रही है कि कहां कहां से उसके तार जो है जुड़े हुए थे। वहीं पर जो महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उनका दावा है कि 15 से 16 लड़कियों का वो धर्म जो है के संपर्क में था। वो बिल्कुल फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए पीलीभीत से एक बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। पीलीभीत से है जहां पर केजीएमयू लव जिहाद केस से जुड़ी हुई ये पूरी घटनाक्रम है। न्यूरिया हुसैन से जुड़ा हुआ आरोपी डॉक्टर, यौन शोषण और धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगा है। तो आरोपी केजीएमयू का जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर
बड़ी खबर है, केजीएमयू प्रशासन ने डॉक्टर को किया निलंबित। पीलीभीत से खबर, जहां पर केजीएमयू लव जिहाद केस से जुड़े नए तार। न्यूरिया हुसैनपुर से जुड़ा आरोपी डॉक्टर, यौन शोषण धर्मांतरण का गंभीर आरोप। आरोपी केजीएमयू का जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। पीलीभीत से केजीएमयू के तार जुड़ रहे हैं। तो धर्मेंद्र सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, केजीएमयू के कनेक्शन पीलीभीत से निकल रहे हैं, क्या है ये कनेक्शन? अगर जानकारी है तो स्पष्ट करें। अनम्यूट करके बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए। ये जो डॉक्टर आरोपी हैं, इनका जो है तार पीलीभीत से इसलिए जुड़ा है कि इनके पिताजी जो है पूर्व में न्यूरिया कस्बे के रहने वाले थे। यहाँ न्यूरिया नगर पंचायत लगती, वहां के रहने वाले थे। और उनके जो पिता के भाई, मतलब डॉक्टर के जो चाचा हैं, वो वर्तमान में यहाँ न्यूरिया में रह रहे हैं, इसलिए इनके तार यहाँ से जुड़े हुए हैं। और जब पुलिस को जानकारी हुई कि जो इनके चाचा हैं, उस डॉक्टर जो भागा हुआ डॉक्टर है, जो 50,000 का इनामी है, उससे तार जुड़े हुए उनके सगे चाचा यहाँ रह रहे हैं, इसलिए उनके घर पे जो है नोटिस चस्पा किया गया कल। और जो है पुलिस ने उनको चेतावनी दी है कि जो भी है कि हेल्प करिए और वरना कुर्की होगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जब नोटिस चस्पा किया गया, इसके बाद कोई प्रतिक्रिया आई क्या? नहीं, बिल्कुल नोटिस चस्पा के बाद अभी कोई प्रक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन परिवार द्वारा है वो नोटिस जो है फाड़ दिया गया है। और जो जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबर में आगे। वाराणसी से खबर, जहां पर दाल मंडी में दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण। करीब 1 महीने बाद चौड़ीकरण पर चला हथौड़ा। आज 3 और मकानों को किया गया ध्वस्त। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। सकरी गली होने से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं, तो हथौड़ा हैमर से 4 मंजिला मकान गिराया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि दाल मंडी में ये कार्रवाई हुई है। सरकारी सकरी गली होने की वजह से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा सकरी गलियां हैं, वहां पर पहुंच पाना संभव नहीं था, इसलिए हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया है। दाल मंडी में दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई। जमील अहमद इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जमील, दाल मंडी में कार्रवाई की गई है और बुलडोजर पहुंच पाना संभव नहीं था, तो हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया है। बताइए, अपडेट कीजिए। देखिए बिल्कुल, वाराणसी दाल मंडी चौड़ीकरण का जो मामला था वो आज फिर से एक बार शुरू हुआ है। आज दूसरा दिन था और अब तक लगभग 7 मकानों को ध्वस्तीकरण कर दिया गया है और 3 मकान जो है वो उसको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। लगभग कुल अब तक 20 जो मकान है उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उसके मुआवजा दिए जा चुके हैं। लगातार पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन की तरफ से इस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों जब काफी आए थे तो उन्होंने कहा कि दाल मंडी को लेकर क्या अपडेट है, तो दाल मंडी का अपडेट जिला प्रशासन के पास नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सर इस पर काम किया जाएगा। इसी को देखते हुए लगातार पीडब्ल्यूडी की टीम और जिला प्रशासन इस पर काम कर रही है और लगभग 20 से 25 जो है मकान की रजिस्ट्री बहुत जल्द हो जाएगी। उसकी मुआवजा देने के बाद उस पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जमील तमाम जानकारी के लिए। चलिए बुलंदशहर से खबर है, जहां पर नकली शराब बेचने जाने का एक मामला सामने आया है। भंडाफोड़ किया गया है। देसी शराब के रैपर में नकली शराब हो रही पैक। तो रैपर से सिरिंज के जरिए शराब निकालते हैं और आरोपी मुताबिक शराब के ठेकों पर मिलावटी शराब की होती है सप्लाई। पुलिस ने सेल्समैन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 9 पेटी मिलावटी शराब बरामद किया गया है। 48 रैपर, 1 डिब्बा केमिकल भी बरामद किया गया है। सिरिंज, पैकिंग मशीन, अन्य उपकरण बरामद किए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। देखिए, बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से शराब यानी शराब के क्वार्टर से सिरंज के माध्यम से शराब निकाली जाती थी और दूसरे क्वार्टरों में भरकर वो शराब के ठेकों पर जाकर सेल की जाती थी। ऐसे में देखिए बुलंदशहर पुलिस ने खाली क्वार्टर के अलावा रैपर के अलावा क्यूआर
कोर्ट के अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शराब का काला कारोबार चल रहा है और इस कारोबार के चलते अलीगढ़ में देखिए 133 वो लोग थे जो जहरीली शराब पीकर जिनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन के मूड में आई और तत्काल जो शराब जो अन्य उनमें आती थी यानी प्लास्टिक के उसमें आती थी क्वार्टर में, उसको तत्काल गत्ते में किया गया। बावजूद उसके देखिए शराब के जो माफिया है वो कहीं मान रहे नहीं है, लगातार अन्य तरीके से मिलावट का जो खेल है वो चल रहा है। ऐसे में देखिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शराब को लेकर बेहद आदेश जारी करते हैं। कई बार अलीगढ़ में जिस तरीके से 133 लोगों की मौत हुई थी उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, जो तमाम माफियाओं की संपत्तियां थी, संपत्तियां कुर्क की गई थी। इसके अलावा तमाम जो अकाउंट में पैसा था वो फ्रीज किया गया था। बावजूद देखिए बुलंदशहर में जो माफिया है उस बात को भूल गए कि अलीगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई, 133 लोगों की जानें चली गई। अब देखिए बुलंदशहर में ये शराब का काला कारोबार शुरू हो गया है। जो बुलंदशहर पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।